मध्य प्रदेश में युवा वोटर सयानी जैन जी को अपने पाले में लाने की सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और आदिवासी युवाओं के संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जैस की सक्रियता ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। युवाओं के मुद्दे रोजगार से लेकर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं तक अब सियासी दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर पेश है। हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा देने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर कई बार अपनी ही विचारधारा वाली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। यानी साफ है कि युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर मुखर राजनीतिक ताकत भी बन रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में जैन जी के साथ अब जैन अल्फा की भी सार्वजनिक मुद्दों पर सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। कहीं स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध, कहीं परिवहन और बस किराए का मुद्दा, तो कहीं स्थानीय समस्याओं को लेकर युवाओं की आवाज सड़क तक पहुंच रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि युवा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा कैसे जाए। बीजेपी की रणनीति सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की युवा केंद्रित योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार के साथ युवाओं से सीधे संवाद के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद जारी है। कांग्रेस भी बीजेपी के युवा संवाद अभियान को निशाने पर ले रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार का युवा संवाद दिखावा और प्रचार तक सीमित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर युवा कांग्रेस तक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लगातार युवाओं के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति में सड़क के आंदोलन से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन तक युवाओं को जोड़ने पर खास जोर है। नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं पहले से ही निरंतर युवाओं के बीच में रही है और युवाओं से संवाद निरंतर करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक विंग युवा मोर्चा भी है जो निरंतर युवाओं के बीच में युवाओं की समस्याओं को लेके और क्या बेहतर और हो सकता है इसके लिए काम करती हुई आई है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है और कम से कम 16 से 17 ऐसे अभियान और ऐसे कार्यक्रम हैं युवाओं के लिए जो उनकी बेहतरी के लिए, चाहे युवा उद्यमी योजना ले लो, चाहे युवा स्वरोजगार योजना ले लो, चाहे सीखो कमाओ योजना ले लो, ऐसी तमाम योजना है जो युवाओं के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए, उनके स्वरोजगार और रोजगार के लिए है। देखिए, जहाँ भी युवाओं के हितों की बात आती है या रोजगार की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, तो भाजपा की चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाजपा ही इस सब की सरगना है। भाजपा हकीकत में युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, इसलिए उसकी चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं। और जहां तक जैस संगठन की बात है, तो हमेशा जैस संगठन का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए आवाज बुलंद की है, आदिवासियों के, वंचित वर्ग के हितों के लिए आवाज बुलंद की है। तो ऐसे किसी भी संगठन के साथ कांग्रेस को कभी गुरेज नहीं रहा है कि जहां भी जनहित के मुद्दे उठाने हो, युवाओं के मुद्दे उठाने हो, आदिवासियों के मुद्दे उठाने हो, हम हमेशा सबके साथ तत्पर रहते हैं। और भाजपा की चिंता की लकीरें बढ़े तो बढ़े। मध्य प्रदेश की सियासत में युवा वोटर्स अब किसी भी दल के लिए नजरअंदाज करने वाला वर्ग नहीं है। बीजेपी संगठन और युवा संवाद के जरिए युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, तो कांग्रेस रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों के जरिए सरकार को घेर रही है। वहीं आदिवासी इलाकों में जयस की सक्रियता ने मुकाबले का एक और मोर्चा खोल दिया है। यानी युवा वोट की जंग में मुद्दे अलग हैं, रणनीतियां अलग हैं, लेकिन निशाना एक है, मध्य प्रदेश का युवा वोटर। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन यादव के साथ आशीष मंगल, सोनी की रिपोर्ट।